अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ खजूर का हलवा बनाना। ये भी मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई। ये चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये खजूर है जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए और उसको मैंने अच्छी तरह मैशअप कर लिया। देखें ये वाली खजूर हमें लंदन में बहुत आसानी से मिलती है, जो बिल्कुल ही देखें आराम से टूट जाती है और बीच में से आप सीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये खजूर इसके सीड्स निकाल लिए, मैश कर लिया। साथ ही आप कुछ नट्स चाहिए होंगे, अपने पसंद के इस्तेमाल कर लें। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिस्ताशियोज यानी पिस्ते, और बादाम यानी आमंड्स, इन्हें आपने काट लेना है। खोया ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जो रिकॉटा चीज़ के साथ बनता है सिंपली। आपको ये चाहिए होगा इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम का पाउडर, हनी यानी कि शहद जो होता है आपको वो चाहिए होगा, सूजी दैट्स सेमोलिना, पानी, और देसी घी में बना लें, बटर में, ऑयल में, आपकी अपनी चॉइस। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। मैं घी जो है उसे मैंने मेल्ट कर रही हूँ ज़रा थोड़ा सा। ये फ्राइंग पैन ऑलरेडी गर्म है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी गर्म कर लिया था। घी को मेल्ट होते ही इसमें आप डालेंगी जो आपकी है सूजी यानी कि सेमोलिना, और आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो उसका कच्चापन है ख़त्म हो जाए, और साथ ही जो इसका कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन में आ जाना चाहिए। तो आप इसको मीडियम पे रख करके अच्छी तरह भून लीजिएगा। और चमचा आप इसका कलर कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा हो चुका हुआ है। यहाँ पर अब आपने ऐड करना है इसके अंदर पानी, ज़रा ध्यान से दूर हट करके और आराम आराम से डाल लीजिएगा। पानी डाल दिया। पानी डालने के साथ ही ज़रा आप ऐड कर लेंगे जो आपका इलायची पाउडर है और हनी। देखिए हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि जो ये डेट्स होती है यानी कि खजूर, ये ख़ुद भी बहुत मीठी होती है, और प्लस हनी इसमें डाल रहा है। सर्दियों का मौसम आगे से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है ये बड़ी ताकत वाली चीज़ें हैं। खजूर का इस्तेमाल है, हनी का है, सूजी है, घी है, नट्स हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है। बाकी अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं बेशक अवॉइड कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा खा लेना सर्दियों में अच्छा होता है। तो ये देख लें, यहाँ पे ये ऐड कर लेने के बाद चूल्हे को आप बिल्कुल जो है लो पर रख लें ताकि जो है कुछ चीज़ इसमें जले ना। यहीं पर अब ऐड करेंगे जो आपकी खजूर है जिसे हमने मैशअप किया हुआ है। थोड़ा सा इस वक्त ये जम गई हुई क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, हवा लगते ही ये हल्का सा जो है जम सा जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसे अच्छी तरह मैश कर लें बीच में और इसको मिक्स कर लें। ओके, यहाँ पर आप देख लें जैसे ही आप खजूर देखिए पहले कितनी जमी हुई थी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फ्राइंग पैन गर्म होगा। आपने सिर्फ इसको यूं चमचा जो है इसको यूं मैश करते जाएंगे और ये परफेक्टली आपकी सूजी के साथ मिक्सअप हो जाती है। यहाँ पे चूल्हा आपने बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में कर लेना, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। इसी में इसको पकना है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपका खोया है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। थोड़ा सा मैं सिर्फ रखूँगी गार्निशिंग के लिए, देख लें बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी इसमें ऐड कर रहे हैं इसी तरह जो पिस्ताशियोज हैं वो आप डालें, पिस्ते और बादाम, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने गार्निशिंग के लिए रख ली हुई है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करके लो टू मीडियम पर रखकर तकरीबन 5 से 6 मिनट दे दें। बीच बीच में आप चमचा हिलाते रहिएगा ताकि नीचे लग ना जाए। इसे हम कुक कर लेंगे। वैसे ये इंटायरली कुक हो जाएगा, सिर्फ इसकी थोड़ी सी भुनाई है ताकि जो खोया है बीच में वो भी हमारे हलवे में इक्वली मिक्स हो जाएगा। कवर कर लें, लो टू मीडियम पर रख के इसको 4 से 5 मिनट दे दें, ज़्यादा नहीं देते, और हमारा जो है खजूर का हलवा तैयार हो जाता है वहाँ पर। ये देखिए 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह हमने पकने दिया है। साइडों से इसका जो घी है वो ऊज आउट हो रहा है। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट कर लिया। इसके ऊपर अब जो है हम थोड़ा सा और खोया डाल लेते हैं। खोए के साथ ही आप इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से और पिस्ते जब आप इसको डिश आउट करते हैं। तो जनाब ये रहा आप लोगों का खजूर का हलवा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। देखें जितनी भी मैं अब अपनी बना रही हूँ ये आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी मुझसे कि प्लीज़ हमें रिटन में दीजिएगा, तो मैं आपके लिए ख़ास तौर पे वेबसाइट बनाया है जिसके ऊपर आप लोग जा कर के फुल रेसिपी ले सकते हैं। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।